आज हम इस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो भी स्टूडेंट बैचलर इन होटल मैनेजमेंट या BTTM हो गया या टूरिज़म एंड ट्रैवल का कोर्स हो गया, उसमें जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, हम इस कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे तैयारी करना है उसके बारे में भी। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा, गूगल पे जाना है, आपको सर्च कर लेना है JMICUE। उसके बाद इस तरीके से आइकन आएगा, जामिया के वेबसाइट पे चले जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूं। देखिए, हालांकि मैं कोर्स को लेकर डिटेल में आपको अगर जानकारी लेना है, सिंपल सी बात है, जामिया का यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। रहा सवाल फॉर्म को लेकर, तो फॉर्म आ चुका है। फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रखा गया है, मैं आपको पहले कोर्स के बारे में बता दूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो BTTM कह लीजिए, यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट और टूरिज़म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये दो कोर्स का एक ही एग्ज़ाम्स होगा। और इससे पहले फूड प्रोडक्शन का भी एक ही साथ होता था, लेकिन फूड प्रोडक्शन को साइड कर दिया गया है। मतलब अब B36 में सिर्फ दो पेपर होंगे, होटल मैनेजमेंट का और टूरिज़म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का। जो भी मेरिट बनेंगे उसी के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। खैर, अगर हम अभी तो हम फिलहाल आपको सबसे पहले इसका सिलेबस दिखा देते हैं। तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस दिखा देते हैं। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि आखिर इसमें तैयारी कैसे करना है, क्या जामिया कोर्स से अब तक सारा डिटेल उन्होंने दिया है, उन सब को लेकर हम बात कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा सिलेबस। और अब इसके बाद देखिए, देखते हैं टॉपिक वाइज। अगर देखा जाए तो ये साफ कहना चाह रहे हैं कि टोटल 90 मिनट का पेपर रहेगा और 100 MCQ रहेंगे और 4 ऑप्शन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का एक आंसर होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनमें पूछा कहाँ से जा रहा है, तो देख लीजिए। क्वांट से आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, रीजनिंग का 20 मार्क्स का, इंग्लिश से 30 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस से 20 मार्क्स का। तो टोटल अगर देखा जाए तो 90 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद मतलब टोटल कितने हो गया, 20 यानी टोटल देखा जाए तो 90 मार्क्स का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में जो इन्होंने बताया है वो देख ली, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, इन्होंने टॉपिक वाइज सिलेबस बता दिया है। परसेंटेज से इतने सारे ये आपके क्वांटिटिव से सवाल रहेंगे। इसके अलावा ये अभी क्वांटिटिव का ही सवाल है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो ये सारे सवाल हैं जहाँ से पूछे जाएंगे, टॉपिक इन्होंने बता दिया है। इसके अलावा इंग्लिश वाले सेक्शन में ये सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ से इनके सवाल रह सकते हैं या रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में अगर बात करें तो करंट अवेयरनेस से, कंप्यूटर से और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से सवाल रहेंगे। ये सारे टॉपिक्स हो गए, और भी इसमें और भी एडेड है, क्योंकि टोटल 90 MCQ ऐसे ही बनेंगे। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा अभी हम पहले ऊपर टॉप पे आते हैं। इसके अलावा एक सवाल होगा कि चलिए 90 मार्क्स का हो गया तो बाकी 10 मार्क्स कहाँ गया, उसका सुन लीजिए। एक तो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, BTTM, BVOC और BHM 90% वेट फॉर रिटन टेस्ट एंड 10% वेट फॉर पर्सनल इंटरव्यू। यानी 10% मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, 90% आपका मेरिट बनेगा। तो मतलब टोटल 100% तो वैसे भी हो गया। अब ये इंटरव्यू कहाँ होगा, ये इंटरव्यू जामिया में होगा। आफ्टर टेस्ट जो एंट्रेंस हो जाएंगे उसके बाद रिजल्ट आएगी। रिजल्ट के बाद कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे और उन्हीं स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा। उसके बाद उन स्टूडेंट को इंटरव्यू होने के बाद जो बच्चे पास होंगे उनको ही फिर एक फाइनल लिस्ट आएगा, उसके बाद उनको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 सेक्शंस आपके सवाल रहेंगे। सिलेबस, अब सवाल होगा तैयारी कैसे करें, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे सिलेबस दिख ही गया है। अब इन सबको सोर्सेस फॉलो करने के लिए सिंपल सी बात है, आपके पास इंग्लिश का SSC लेवल का बुक हो, ये करंट अफेयर की सोर्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें यानी जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप जो है लूसेंट का बुक फॉलो कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में यूट्यूब पे सीरीज चलाया जाएगा, आपको फ़ायदा उससे भी मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्वांटिटिव के लिए वही SSC लेवल का कोई बुक परचेज़ कर ले, और रीजनिंग के लिए भी सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है। तो ये बेसिकली मैंने आपको सिलेबस का बता दिया। तैयारी करने के लिए 5 साल का पेपर का एनालिसिस कर लिए ढंग से, आराम से क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसका कट ऑफ भी नहीं जाता है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अब इसके बाद सबसे पहले थोड़ा फॉर्म को लेकर ही बताते हैं। देखिए, फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है, 3 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं, पहला। दूसरा ये फॉर्म फिलिंग डेट, और ये हो गया लास्ट डेट। फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो कुछ इस तरीके से ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनका ऑफिशियल लिंक है। आपको किसी भी कोर्स में फॉर्म डालना है, आपको इसी लिंक के थ्रू आपको फॉर्म फिल करना होगा। ये हो गया फॉर्म फिल करने का लिंक। अब इसके बाद हम आपको एंट्रेंस टेस्ट का डेट, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, इन सब के बारे में आपको इससे बताएंगे। आपको इसको सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जैसे जब करेंगे तो देखिए इस तरीके से जामिया मिल्लिया इस्लामिया का प्रोस्पेक्टस, ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस दीजिएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कन्फ्यूज भी होंगे कि टेंटेटिव लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि
सबसे पहले तो ये कि फॉर्म आ चुका है, आपको पता ही है, लास्ट डेट जो वो भी पता हो गया। फॉर्म अगर आप बाय द वे फॉर्म में गलती कर देते हैं तो आप 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 10 अप्रैल से आना शुरू होगा। इसके अलावा टेस्ट जो होगा वो आप देख सकते हैं। टेस्ट किस डेट में होगा अभी हम उसके बारे में भी बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को हालांकि ये नहीं कन्फ्यूजन में होगा कि टेस्ट कब होगा। लेकिन उससे पहले आपको पता ही है, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में जान जाइए। देखिए यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एनसीसी, एनएसएस, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलम भी आप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये आपके चॉइस होंगे। बट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ से आप कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये रहा, यहाँ पे आपको कोर्स का डिटेल बताएंगे। डिपार्टमेंट टूरिज्म एंड ट्रैवल का है ये, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। B36 का नाम 2 पेपर है, इन दोनों का एक ही पेपर होगा। होटल मैनेजमेंट हो गया BHM, और टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट हो गया। आपका ये कोर्स 4 ईयर का है पहला। दूसरा, दोनों कोर्स में 40 सीट्स है, और दोनों का फी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस भी देख सकते हैं। एक का जो है वो यानी कि BHM का 35,000 है, और BTTM का जो है 30,000 है। ईयरली आपको पे करना पड़ेगा, ये ईयरली फ़ी है, मतलब अगर 4 साल है तो इसको 4 ईयर से मल्टीप्लाई कर दी, बट 1 साल का इतना फ़ी लगेगा आपको यहाँ पे एडमिशन लेने का। अब इसके बाद देखिए, ऑब्वियसली आप अगर फॉर्म फिल कर दिए हैं तो सबसे पहला तो ये होगा कि आप इंट्रेंस को, आपको पता होना चाहिए इंट्रेंस का डेट, तो वो अभी हम बात करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन इनके बाद जो है आपका पहला क्वेरी होगा कि हमारे फॉर्म हमने फिल कर दिया है। फॉर्म फिल करने का जो चार्जेज है वो अराउंड 700 होगा, पहली चीज़। दूसरा, एडमिट कार्ड के कॉमन सा सवाल होगा एडमिट कार्ड का, तो जो आपको एंट्रेंस टेस्ट दिया गया बताया जाएगा उससे 1 वीक पहले, यानी कि एंट्रेंस मान लीजिए 20 मई को है सपोज कर लिए, तो उससे 1 वीक पहले तो एडमिट कार्ड को लेकर आप एंट्रेंस को लेकर किस डेट में वो अभी बताएंगे, लेकिन ये मान लीजिए कि 1 वीक पहले। इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को समझ लीजिए, यहाँ पे 30% मुस्लिम स्टूडेंट के लिए, 10% मुस्लिम वुमेन के लिए, 10% मुस्लिम OBC के लिए रिजर्व है यहाँ पे जामे में। इसके अलावा जिनके अंदर डिसेबिलिटी जो उसके पास अगर सर्टिफिकेट है उनको भी मिलता है। जामे इंटरनल स्टूडेंट, कश्मीरी माइग्रेट स्टूडेंट, कश्मीरी स्टूडेंट हो गया, इन सबको। फॉरेन नेशनल स्टूडेंट को भी, जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा करा हो उनको भी, NCC का सर्टिफिकेट हो, NSS का ये सर्टिफिकेट हो, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, पहला। दूसरा, आपका जो टेस्ट होगा वो आपका दिल्ली में ही होगा, यानी दिल्ली में ही होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपका जामे में होगा। जो स्टूडेंट पहले फॉर्म फिल करेंगे उनका 80% चांस है जामे में ही। सिलेबस को लेकर मैंने आपको दिखा दिया, सिलेबस अभी दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लास्ट कट ऑफ जानना है हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे, बट फिलहाल जो इतना इन्फॉर्मेशन दिया है मेरा ख्याल है वो बहुत हद तक आपके लिए हेल्प कर जाएगा। सिलेबस को लेकर बता दिया, फॉर्म को लेकर बता दिया, तैयारी करने कैसे करना है, पेपर को लेकर बता दिया। एक सवाल होगा पेपर कहाँ से एक्सेस करें, तो पेपर के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर व्हाट्सअप पे रिप्लाई लेट मिलता है, नहीं मिल पाता है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आप एक्सेस कर सकते हैं, वरना आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लिंक के हिसाब से जो भी आपको कंफर्ट लगे, जहां आपको सहूलत लगे उसी हिसाब से कीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आइए तो देखिए, इस तरीके से आपको दिख रहा हो क्या, B36 का जो पेपर है 1 मई को है, और बीवोक फूड प्रोडक्शन का जो 2 मई, हालांकि दोनों का पैटर्न सेम ही है, बट स्टिल ये 1 मई को होगा और ये 2 मई को होगा। हालांकि अब अगर फॉर्म इसका डालें हैं तो ऑब्वियसली 1 मई को आपको पेपर देना पड़ेगा। इसके अलावा रहा सवाल एडमिट कार्ड को लेकर, तो जैसे मैंने बताया आपको कि एटलीस्ट 1 वीक पहले, तो यानी कि मान के चलिए कि एंड ऑफ अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बाकी इस कोर्स से रिलेटेड जो लाइक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन था मैंने दे दिया, और अगर कोई भी वैसा क्वेरी हो इसमें तो कमेंट करिएगा। बाकी अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।